दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। दोस्तों, समय के साथ बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें नई विचारधारा, नए अनुभवों और नई स्थितियों से हमारा सामना करवाता है। इसके बिना हमारा विकास रुक जाता है और यहाँ तक कि हमारे परिप्रेक्ष्य में भी वृद्धि नहीं हो पाती। बदलाव बेहद ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें, खासकर कुछ पुरानी चीज़ें जो होती है, उनका मूल्य सदा रहता है, और ऐसी ही मूल्यवान चीज़ों में से एक है हमारी पहाड़ी पौराणिक संस्कृति। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नारायण सिंह चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। तो आज हम इनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही हम हमारी प्राचीन पहाड़ी पौराणिक संस्कृति के बारे में भी इनसे बहुत कुछ जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक और बार। नमस्कार जी। जी, तो आज हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में और हमारी जो प्राचीन पहाड़ी पौराणिक संस्कृति है उसके बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आप ही से ही, आप ही के जीवन से। तो आप एक फोक सिंगर भी हैं, बहुत लंबा समय एक तरह से आपने अपनी ज़िंदगी संगीत को ही दी है। तो संगीत किस तरह से जीवन में आया आपके? बचपन के बारे में अगर जानना चाहे हम, तो क्या कुछ याद करते हैं आप? मेघा जी, सबसे पहले तो मैं आपका डीडी हिमाचल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे आने का मौका दिया है। रही बात मेरे फोक के बारे में, मेरा कोई ऐसा बेसिकली बेस नहीं था। जब भी मैंने अपना होश आवाज़ संभाला, जब से मतलब तोती को रोटी बोनी शुरू की, मेरे को तभी से लेकर ये ललक थी कि भी मैं गाऊं या कुछ करूं अपने जीवन में। तो उन दिनों ऐसा था कि भाई AIR शिमला ही एक हमारे पास माध्यम था, यहाँ स्टूडियो खुला, उसके बाद रेडियो मार्केट में आया। तो अब गुर्बत के दिन थे, उस टाइम गुर्बत के क्षण थे, क्योंकि परिवार बड़े होते थे, आय का कोई साधन नहीं होता था, रेडियो भी हर आदमी रख नहीं पाता था। तो मैं अपनी बात बताऊं कि दिन को स्कूल में जाना, उसके बाद घर आना, उसके बाद फिर पशु छोड़ने, उसके बाद फिर हमारा एक अभी भी आता है, धारारी गीत आता है, सिरमौरी कार्यक्रम आता है, महाशिव कार्यक्रम आता, उसको सुनने के लिए अपने घर से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में जाते थे रेडियो सुनने के लिए कि भाई हम पहाड़ी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो में। अब जब वो गीत सुन लिया, फिर एक ललक हो रही कि हे भगवान, जो ये गा रहे हैं अगर ये देखने को मिलते कहीं तो कितना अच्छा लगता। माँ सरस्वती ने वो भी टाइम पूरा कर दिया। जब उनको देख लिया, उसके बाद फिर ये इच्छा प्रकट हुई कि भगवान, जहाँ पे ये गा रहे, अगर हमारे को भी कभी यहाँ पे मौका मिलता तो कितना अच्छा लगता। तो प्रयास होता है, प्रयास किया। उसके बाद हमने AIR से ऑडिशन दिया, माँ सरस्वती की देन से ऑडिशन पास हुआ। फर्स्ट ऑडिशन में एक पार्टी के नाम से था, नारायण सिंह चौहान और साथी, इस तरह से रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता था हमारा जो कार्यक्रम होता था जी। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो साथी थे तो हम दो ही, वो थोड़ा खाने पीने में व्यस्त रहता था, कहते भी हम अलग अलग करते हैं। और B हाई ग्रेड हमने क्वालिफाई कर लिया था पार्टी में। उसके बाद फिर हमारा री ऑडिशन हुआ, फिर B ग्रेड में चले गए। उसके बाद ऐसा 1 साल बाद मैंने फिर B हाई के लिए क्वालिफाई किया, फिर और B हाई क्वालिफाई किया। तो ये सरस्वती की देन थी या मेरी मेहनत थी जो रंग लाई। आज कुल मिला करके मैं 1978 से रेडियो से अप्रूव हुआ था। तब से अब तक जितनी सेवाएं हो सकती है, जितनी सेवाएं मेरे से बन पड़ती है अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कृति के लिए, बिल्कुल मैं निछावर रहा हूं और रहूंगा। मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके आना चाहूंगी। आपने एकदम से ही सब कुछ बता दिया है हमारे दर्शकों को, लेकिन फिर से उस बाल मन पे मैं आना चाहती हूँ कि स्कूल जाते थे और वो लंबी वो चढ़ाई, सीधी चढ़ाई चढ़ते थे ताकि रेडियो सुन सके। और जैसे आपने बताया कि जो गाना गा रहे हैं रेडियो पे, उनसे मिलने की इच्छा होती थी, देख सके उनको। हाँ, देख सके उनको। तो रेडियो तो सब सुनते थे, लेकिन मतलब जो चीज़ें होती हैं हम सब देखते हैं, लेकिन वो ललक
किसी किसी के मन में जगती है। बिल्कुल। तो वो कौन से लोग थे वो प्रेरणा स्रोत कि उनको सुन के आपको लगा कि मुझे भी इस जगह जाना है और मुझे भी गाना है? तो कोई ऐसी शख्सियत आपको याद आते बिल्कुल हुए ऐसे बिल्कुल, नाम? हमारे से जो सीनियर मोस्ट थे ठाकुर किशन सिंह जी थे, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी डॉक्टर KL सहगल जी बिल्कुल। जो म्यूजिक कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। जी विद्यानंद श्रेष्ठ जी है। बिल्कुल। ये लोग मतलब ये मेरे जो है प्रेरणा स्रोत है, इनसे सुना है, सीखा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी तो इनसे जब पहली बार मुलाकात हुई तो कोई किस्सा याद आता है आपको जब आप छोटे थे और पहली बार मुलाकात हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक्चुअल में ऐसा है, ये है 78-79 के दशक की बात है। उन दिनों क्या, अब भी ठेव जी। का जो हमारा एरिया है इसमें दिवाली बड़ी उससे हर्षोल्लास से मनाई जाती है, मंदिर पे मनाई जाती है, और चाहे छोटा मंदिर है चाहे बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे करियाला के लिए हमारा सीमा के साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जी 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 डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक देवठी मजगांव जगह है, तो वहाँ से थी विद्यानंद श्रेष्ठ एंड पार्टी की एक करियाला पार्टी थी। तो उनको जो है ठेग में जैस के लिए आमंत्रित किया कि भाई करियाला के लिए आप जैस आएंगे। जी तो वहाँ पे मेरे सिस्टर है उसी गांव में। अब मैं रेडियो से अप्रूव्ड हो गया था, मौका मंच साझा करने का मौका तो कहीं नहीं मिलता था। जी तो फिर जाके मेरे जो जीजा जी थे श्री जातिराम कमल जी, उन्होंने श्रेष्ठ साहब को बताया कि भाई एक नारायण सिंह चौहान है, मेरा साला है, कहते हुए उसको भी हम परफॉर्मेंस करने का मौका देंगे, तो उनको भी बुला लेते हैं। तो जी फिर वहाँ पे दिवाली पे गए। अब छोटे कलाकार थे, पहले तो बड़े बड़े कलाकार थे, फिर बाद में कहते भाई तू भी अपनी परफॉर्मेंस दे दे। वो पता नहीं सरस्वती माँ की ऐसी कुछ देन रही, मेरे ख्याल से 5-7 गीत कंटिन्यू कहते वंस मोर इस तरह की आवाज़ें आती रही। तब से ही मैंने मतलब पीछे को नहीं देखा आज तक। बहुत ही खूब। तो ये थी आपकी पहली मुलाकात सरेख साहब से। तो फिर आते हैं हम याद पे, जैसे आपने बताया कि आपने जो है अपने साथी के साथ आपने गाना शुरू किया था, तो उस समय आपकी आयु 18-19 साल रही होगी? बिल्कुल 18 मेरा कंप्लीट ही हुआ था जब हमने ऑडिशन पास किया, क्योंकि 18 साल से पहले तो मतलब मान्यता नहीं है, आज भी नहीं है। जी 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 तो जैसे ही मेरा 18 ईयर क्रॉस हुआ, हमने ऑडिशन के लिए क्वालिफाई किया। जी तो याद आता है वो पल जब ऑडिशन के लिए आप गए थे और बिल्कुल। गानों की एक लिस्ट होती है, उसमें से कुछ गाने आप गाते हैं, तो कोई एक गाना जो आपको याद हो कि आपने गाया हो और आप आज इस मंच से उन यादों को साझा करना चाहते हो उस गाने के माध्यम से? अच्छा याद है जी, जब हम ऑडिशन में उन दिनों हमारे पैक्स होते थे लचीराम सलीम जी या यार में, तो फोक के बारे में उनको बहुत नॉलेज थी, आज भी हम उनको मानते हैं। तो मेरे से मतलब मेरे ख्याल से 18-20 क्वेश्चन किया था जब हमने ऑडिशन पास किया है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप कोई राजा भर्तृहरि की कोई पंक्तियाँ सुना दो। तो आता तो नहीं था, जैसे कि चल सरस्वती माँ का, तो मैं वही पंक्तियाँ साझी करता हूँ। एक ही बोलो धारोदा बीजा होला बादड़ा, दूजी बोलो धारोदा धुआं ओरे राजेया, दूजी बोलो धारोदा न धुआं। जोगड़े राजाणी लाजे बेटो कारे आमेया, ही जो जाणी सुपने दामुआ ओरे राजेया, ही जो जाणी सुपने दामुआ। हे बड़ी तो मोरे मेरी जने मोरी रे आमेया, तेरे जांदे मऊ तो आए ओरे आमेया, तेरे जांदे मऊ तो नाए। हाडी गो डालोए जाओ तेरो गंगे के रे आमेया, कोठे देवा करी मकराए
ओरे आमे आ कोठे देवा करे मोकराए। वाह। तो ये जो आपने गाना गाया, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि इस गाने के जो बोल है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे आप कुछ जानते ही हैं कि हमारा हिमाचल 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों में अलग अलग बोलियां हैं, अलग-अलग विधाएं, तो अलग-अलग बोलियां हैं। कई बार समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएंगे कि इस गाने में क्या है जो महासू क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं। बिल्कुल, ये एक राजा भर्तृहरि हुआ करते थे हमारी, जो वैसे प्रैक्टिकली तो हिस्ट्री है सुनी हमने बुजुर्गों में, जी। क्योंकि हमने फोक के बारे में ना डिग्री प्राप्त की है ना हमारी कोई इसमें वो अच्छा। तालीम रही है। जी। जो भी है अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वज से सीखा है, सुना है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी। तो राजा भर्तृहरि के जो पहली रानी थी वो बिरमा कहा, कहते हैं कि बिरमा थी। अच्छा। तो उसने राजा भर्तृहरि को वो दिया था ताना अच्छा। कि भाई तू अगर इतना, तो कहते 1400 रानी लाएगा तू। अच्छा। तो राजा भर्तृहरि ने जो उस पे जिद खा ली कि भाई अगर मैं 1400 रानी का ब्याह नहीं करूंगा तो मैं जोगी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। तो इस तरह से ये गाथा शुरू होती है। जी। बाद में वो जो बिरमा थी, मतलब 1400 रानी वो थी उसकी। अच्छा। हाँ जी, 1400 ब्याह उन्होंने किया है रानियों का। तो इस तरह की ये गाथा है। तो इसको कई विधाओं में, अलग अलग भाषा में जो है 4-5 किलो में अंतर, हमारी कुछ और भाषा है और इसका कोई ताल स्वर है। जी जी जी। लोअर में जाएंगे वहाँ कोई है, पौराणिक है, ये हर जगह गाया जाता है राजा भर्तृहरि। बिल्कुल, पौराणिक गाथाएं हैं तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से इसको आज भी गाया जाता है और इसको संजोया गया है अभी तक। जैसे आपने बताया कि आपने जो है संगीत के क्षेत्र में कोई तालीम हासिल नहीं की। नहीं जी, नहीं। तो माँ सरस्वती की कृपा तो है ही, तो आप थोड़ा तो रियाज करते होंगे जाने से पहले, रेडियो में जाने से पहले जब गाना होता है, हमेशा ही जब स्टेज पे जाना होता है, तो किस तरह से रियाज करते हैं आप? बस में बैठे और रियाज शुरू। अरे क्या साधन, कुछ नहीं होता था। आज की डेट में तो साधन है, लेकिन डर भी लगता था। क्योंकि उन दिनों जो भी हमारे बॉस AIR में बैठते थे, चाहे वो रिदमिस्ट है, चाहे कंपनिस्ट है, चाहे पैक्स है, चाहे डायरेक्टर है, हर चीज के बारे में बहुत जानकारी थी। आज तो वेस्टर्न कल्चर है, अब तो सभी डिग्रियां कर लेते हैं। तो जैसे हम स्टूडियो में अंदर जाते थे तो कहाँ पे टांगे थरथरा जाती थी, पहले भी क्या पूछेंगे, कहाँ टोकेंगे हमारे को। तो बस में भी अगर 50 बंदा बैठा तो हम अपनी मस्त है, अपनी रिहर्सल कर रहे हैं बस में जी, ऐसा कुछ जी। तो जैसे आपने कहा कि जब आप अंदर जाते थे या यार में जब गाने के लिए जाते थे तो टांगे थरथरानी शुरू हो जाती थी, बिल्कुल। इतना डर होता था। तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है जब रेडियो में गाना होता है? तो जो दर्शक जो है, जो इच्छुक है, जो गाना चाहते हैं, जो जिनकी इच्छा है कि हम भी गाएं, लोग हमारी आवाज सुने, घर घर तक हमारी आवाज जाए, तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है, किस तरह का पूरा सेटअप रहता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? मेरे ख्याल से, मैं अगर किसी के अंदर किसी भी बात का कोई जज्बा है, मैंने इस मुकाम को हासिल करना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मुकाम हासिल कर ना पाए, क्योंकि कोशिश करत अभ्यास, तो कोशिश करने से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो पॉसिबल हो सकती है। जी, कोशिश करने से सब मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश के साथ जो प्रक्रिया की बात होती है कि आपने रेडियो में, मान लो आपको बुलाया गया है गाने के लिए, तो उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया की वो किस तरह की रहती है? वो प्रक्रिया सी है जी, आज की डेट में तो अब थोड़ा, जब से वेस्टर्न कल्चर चला है, मतलब ये देख लो, जब से टीवी चला तब से रेडियो खत्म हो गया। जब मोबाइल चला तो अब टीवी भी मेरे ख्याल से रेयर ही सुनते हैं लोग। बाकी हमारा साथ था, जैसे हमारा BI ग्रेड है, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट से केस क्वालिफाई किया था, तो वहाँ से डिसीजन निकला था कि भी जो भी AIR शिमला में BI आर्टिस्ट है, इनको साल के 3 प्रोग्राम, वो चाहे रेडियो कंसर्ट है चाहे रिकॉर्डिंग है, साल में 3 प्रोग्राम हमारे को मिलते थे। तो उसके लिए बाकायदा यहाँ से कांटेक्ट आता था। तो जब कांटेक्ट आया तो उसमें डेट वगैरह दी होती थी कि भाई इस दिन आपकी रिकॉर्डिंग है, इस दिन आप यहाँ आएंगे, ऐसी प्रक्रिया चलती थी। जी, बहुत खूब। तो आप एक फोक सिंगर है और साथ ही में आप पहाड़ी पौराणिक विधाओं के आपको उसके बारे में ज्ञान बहुत सा है।
जब हम बात करते हैं हमारी पौराणिक संस्कृति की तो बहुत सी चीज़ें हमारे ध्यान में आती है। पुराण ध्यान में आते हैं, हमारी महाभारत रामायण ध्यान में आती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन हम हमारी पहाड़ी संस्कृति की अगर बात करें, जैसे ठोडा होता है, हाँ जी, बिशु हाँ जी। होता है, ये तो हमारे त्यौहार हो गए बिल्कुल, जो बिल्कुल। छोटे छोटे त्यौहार हम अपने घरों में, मंदिरों में मनाते हैं। हाँ जी, हाँ इसके जी। अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत तो थोड़ा बिल्कुल। उस पे प्रकाश डालेंगे आप, पहाड़ी पौराणिक संस्कृति पे? देखो जी, हमारा पहाड़ी पौराणिक जो संस्कृति है आज की डेट में, हमारा जो ठोडाई है ये बहुत, बल्कि कल भी हमारे वहाँ वो कंपटीशन थे, जोन बने हुए हमारे, तो वहाँ भी मुझे उसमें ऑर्गेनाइज में थोड़ा बिजी था मैं। जब आपसे बात कर रहा था तो मैं थोड़ा कहीं साइड में आया था। जी तो आजकल का जो सीजन है हमारे, खास करके अपर हिमाचल का जो एरिया आपका, जैसे ठेउग हो गया, आपका तहसील चौपाल हो गया, जी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हो गया, इस समय मई और जून में एक मेला विशु का प्रचलन बहुत होता है। जैसे आज यहाँ है, 2 दिन बाद कहीं है, 4 दिन बाद कहीं और है। जी तो इस समय मतलब इस कल्चर में लोग जुड़ भी बहुत रहे हैं, और है भी बेसिकल अपर हिमाचल का एक मतलब श्रृंगार है जी बिल्कुल ठोडा जो है। बिल्कुल। कौरव और पांडव की ये गाथा है। जैसे भाई हमारे जो पार्टी होती हैं, जैसे मेला लग गया, 2 पार्टियाँ, एक होती है शाटी। जी जो शाटी जो पार्टी है वो कौरव के वंशज है, जो पाशी होता है वो पांडव के वंशज है। उस पर आधारित जो है ये ठोडा है, महाभारत काल से आज तक उसको जीता रखे। आज उसको मतलब एक खेल की विधाओं से खेला जाता है, ऐसा कुछ जी है। तो ठोडे में ढीली नाटी भी गाई जाती है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। एक शान है ठोडे की। बिल्कुल 12 मात्रा का जी वो तो ताल क्यों है ना वो उसका। 12 मात्रा की ताल वो आप सुना दे, और हमारे जो दर्शक है उनको मतलब उनका दिन बन जाएगा। चलो। शाली रे जंगड़े बशोला तोता, शाली रे जंगड़े बशोला तोता, जिबोरा मिठेड़ा जियोरा खोटा, जिबोरे मिठेड़ा जियोरा खोटा, बाउली झुरिए जियोरा खोटा, जिबोरा मिठेड़ा। चांद घेऱ्या बादळीये मछली झेवरे जाळे, चांद घेरा बादळीये मच्छी झेवरे जाळे, तू घेऱ्या मुशुआ बानोरे बेडाळे, हो बाबू रेंजरा बानोरे डाळे। केई तेरी दोगरी केई बे तेरा गाँव, केई तेरी दोगरी केई बे तेरा गाँव, केई खेतू चलीरा क्या बे तेरा नाव, हो बाबू रेंजरा क्या बे तेरा नाव। वाह। तो आपने जैसे बताया हमें स्टार्टिंग में भी कि आपने तालीम हासिल नहीं की, जो बड़े बुज़ुर्गों से सुना था उनका भी एक तरह से आप पे प्रभाव था, और रेडियो में आप जो है अच्छे उस टाइम के कलाकारों को सुनते थे। तो कोई ऐसे पौराणिक कोई गाथा है और उसका आपके जीवन पे प्रभाव पड़ा हो, आपने भी अपने बुज़ुर्गों से सुनी हो, तो कोई ऐसी गाथा? ठीक है, जी ये गाथा जी एक पोवाड़ा नाम है इसका। अच्छा ये एक सती की जो प्रथा थी जी पहले बिल्कुल काल में, जी मतलब सती का मीन कि भाई जिसने सती होना वो जिंदा ही जला जाती थी। जी तो ऐसे ये एक पोवाड़ा है। बोल ठरक नहीं तो चौखेड़ी रे, हो ठरक नहीं तो चौखेड़ी रे, आए कुफरी रे गावला, चौदेवठी रे देवते आए, सती नारी रे नावेला,
चौदेवठी रे देवते आए सती नारी रे नावेला बोल सती नारी रे नावे लोगे सती नारी रे नावे लोगे फूल हजारों चढ़ाएला जेठिए देव रे भाइये सोबिये कंद पाली गिए लाएला जेठिए देव रे भाइये सोबिये कंद पाली गिए लाएला बोल कंद पाली गिए लाए लोगे हो कंद पाली गिए लाए लोगे दीप प्यारो राज आयाला कुफरु तेनो डिबरुरा झगड़ा पोराम टायाला कुफरु तेनो डिबरुरा झगड़ा पोराम टायाला बोल झगड़ा पोराम टायालोगे धन झाखुरे जोवानेला दोई गाँवरा मेटा पुआड़ा राखी उमरे कहानेला दोई गाँवरा मेटा पुआड़ा राखे उमरे कहानेला। वाह, बहुत खूब। तो 1978 से आपकी जो आवाज़ है वो घर घर तक पहुंची है। तो जब आपने रेडियो में गाना शुरू किया था, 1978 की बात करते हैं, और धीरे धीरे लोगों ने आपकी आवाज़ को पहचानना शुरू किया, आपके नाम को जानना शुरू किया, तो आपके जो प्रशंसक होते थे उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती थी? बहुत बहुत उन दिनों, आज तो ऐसा नहीं, आज स्टेज परफॉर्मेंस है, कंपटीशन होता है हर चीज़ों का। तो उन दिनों तो ही था भाई, जब कहीं करियाला होगा तो भाई कहते हैं नारायण सिंह चौहान अच्छा भी उसको बुलाओ, वहाँ लोगों से मेल जोल होता था। बाकी ये फोनिकली भी कोई सिस्टम नहीं होता था उन दिनों। तो लैंडलाइन के फोन भी मेरे ख्याल से 78 के बाद आए हैं हमारे हिमाचल में। तो इस तरह से आदान प्रदान होता था। बाकी ऐसा कोई आज की डेट में तो चलो साधन है, सुविधा है, हर चीज़ मुहैया है। बहुत खूब। तो जैसे आपने बताया कि उस समय तो रेडियो के द्वारा ही सुनते थे, करियाला बांटना ये सारी चीज़ें हो गई, तो लोगों से मिलना होता था, लोग आपको लाइव सुनते थे। और आज समय काफ़ी बदल गया है। जैसे आपने भी कहा कि देखो एक समय था जब आज भी सुनते, लेकिन एक समय सिर्फ रेडियो ही सुना करते थे लोग, फिर साधन ही वो था। फिर टीवी आया, आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो कहीं ना कहीं टीवी भी रिप्लेस होता जा रहा है, और आगे नई नई टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं। तो आपने भी एक लंबा सफर तय किया है, बहुत से चेंजेस आपने देखे हैं। तो पहले तो यही पूछना चाहूंगी, क्या आप मिस करते हैं पुरानी चीजें जो आपको याद आती है कि काश वो आज भी जिंदा होती, या कुछ ऐसी बातें जो पुरानी चीजें हैं जो मतलब जिनको सोच के आपका दिल खुश हो जाता है? देखो जी, मेरा जो अपनी सोच है मेरी, जी। इस फोक के लिए मैंने बहुत, जब वक्त था तब भी साधना, आज भी मैं जुटा हूँ। आज की डेट में मैं मतलब हर गांव में, हर घर में जाता हूँ। आजकल हमारे थोड़ा महफिल का ट्रेड चला हुआ है, भगवान सरस्वती की दया से थोड़ा कल्चर हमारा वापस। तो मतलब आज की डेट में साग भाई किसी का बर्थडे, वहाँ भी मुंजरा जो है ना, एक वहाँ मुंजरा लगना है, और किसी कोई फंक्शन है, दैविक फंक्शन है, वहाँ भी मुंजरा लगना है। तो नई नई जनरेशन को मैं तैयार कर रहा हूँ। कहते बेटा, मैंने कहा ये है हमारा बेस, इसको मत छोड़ो। तुम लोगों को तो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई अब हमने मेहनत, खेती बाड़ी में मेहनत की है। मैं अपनी बात बताऊँ, अपने बच्चों की बात बताऊँ, अगर मैं उनको ये पूछूँ बेटा हमारे खेत में कितने बीज पैदा होते थे, उनको ये पता भी नहीं है। तो कल्चर कहाँ से, तो इसलिए मैं बहुत अभी भी एक साधना ही कर रहा हूँ मैं अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए। जहाँ मर्जी, मैं यूँ नहीं, मैं 78 से गा रहा हूँ, जहाँ मर्जी मुझे बुलाए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, मेरे लिए सब सम्मान है। अपनी साधना कर रहा हूँ, अपने कल्चर को जिंदा रख रहा हूँ, ये मेरा ध्येय है। ये हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, ये भविष्य में जिंदा रहे। तो मतलब सबसे ज़्यादा आप याद यही करते हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन भी यही है कि जो हमारी जो विशुद्ध लोक संस्कृति है वो जीवित रहे, और उसके लिए आप कदम भी उठा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है, अब तो बर्थडेज पे भी डीजे लगाते हैं पेरेंट्स ना, अब मुजरा और ये सब चीज़ें बहुत रेयर चीज़ें हो गई हैं, विलुप्त हो गई थी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं विलुप्त हो गई है। और ये पहल अपने आप में बहुत सराहनीय है कि बच्चे जो छोटे छोटे अपने बर्थडे पे भी मुजरा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे और भी त्यौहार, हमारा हिमाचल तो वैसे ही
12 मास में एक आधा ही महीना होता होगा कि हम कोई शुभ कार्य ना हो, छोटे छोटे कार्य होते रहते हैं। तो हमारा जो देवता के साथ जो एक बाजा होता है हमारा, वो भी हमारी एक शान है, पहाड़ी बाजा। हाँ जी, और आज वो भी कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है डीजे ने। बिल्कुल तो पहाड़ी वाद्य यंत्रों पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ वाद्य यंत्र है, उसका क्या महत्व है, या क्या क्या वाद्य यंत्र हुआ करते थे जो आज बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलते? देखिए, हमारा जो दैविक से संबंध इंस्ट्रूमेंट जो जी। होता है, सर्वप्रथम होता है नगारा, फिर उसके बाद होता है ढोल। जी। ढोल एक होती है ना नाल, एक ढोल बड़ा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तांबे का या पीतल का बना है। आप देखते होंगे वीडियो क्लिप में, देखो आप आज भी, जी। मतलब है कई मंदिर ऐसे अभी भी बिल्कुल कल्चर जिंदा रखा है जिन लोगों ने। तो आपका रणसिंगा हो गया, करनाल हो गई, जी। और एक वो बोलते हैं भाना बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में, पता नहीं क्या है वो, कांसा जो होता है उसका होता है, एक थाली टाइप होता है वो। जी। 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 तो उसमें वो घंटी लगी होती है और उसको बजाते हैं, बिल्कुल ताल के साथ मिला के बजाते हैं उसको भी। ये एक चीजें जो गुज्जू है, करके भी एक वाद्य यंत्र हुआ करता था एक समय में। कुज्जू मेरे हिसाब से अपरी जो हमारा ऊपर हिमाचल का जो एरिया है जी, इसमें ये मैक्सिमम ज़्यादातर मैंने देखा है, करसोग का जो आपका एरिया है, मंडी जी, का जी, जो जी, ऊपर जी, एरिया जी। है, ये जी, चीज़ें जी। वहाँ मिलती है जी देखने जी, को सुकेत हमारे को। रियासत में ये सुकेत चीज रियासत देखी में ही, हाँ देखी जी, जाती है हाँ आज जी, हाँ भी। जी। जी, तो इसकी जो धुन होती है ना, वो आज भी, जब हम सुनते से अपने नगारे की बात की, देवता का जब वो नगारा बजता है, एक बिल्कुल, तो जो बिल्कुल। नई जनरेशन है उनको नगारे बजाने भी नहीं आते हैं, नहीं नहीं नहीं, भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल तो उसकी बिल्कुल जो आवाज है वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल हो उससे। जाते, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि वो वाद्य यंत्र जो आवाज है, कभी आपने महसूस किया हो कि क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे बिल्कुल, वैसे भी बिल्कुल। कहते हैं कि संगीत जो है हमारे मानसिक संतुलन को बनाता है, बनाता है, शांति बिल्कुल। हमें प्रदान करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया बिल्कुल हो? महसूस करते हैं। मैं खास करके जैसे कहीं देवता जा रहा है, जी। तो हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, मतलब जंग बजती है पहले, तो जैसे ही वो बजना शुरू हो जाएगा तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे कोई आभास होता है कि भी पता नहीं क्या है। जी, जी। और फिर जैसे हम मेले विशु में जाते हैं, पार्टी खून नाम होता है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी वही वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, जो देवता के जो वाद्य यंत्र है, मेले में भी वही वाद्य यंत्र जाते हैं। जी। तो उस टाइम भी ऐसा, मतलब जैसे ही स्टार्टिंग हो जाएगी ना, तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई दैविक शक्ति ऐसी होती है, कुछ भी महसूस ऐसा, तभी क्या हो गया, ऐसा कुछ है अभी तक भी मैं जो अनुभव कर रहा जी, हूँ। तो ठोडा जो है हमारी पौराणिक संस्कृति में से एक अहम त्योहार है जो आज भी प्रचलित है। हाँ जी, हाँ तो जी। ठोडे में जो ढीली नाटी तो गाते ही है, तो हाँ जी, कभी हाँ जी। आप लोगों ने ये नहीं किया कि हम डीजे बजा दे, इसमें बिल्कुल फ्यूजन जी। कर दे वेस्टर्न के साथ? कोशिश की, हाँ, नेचुरल चीज होती है और नेचुरली होती है। बहुत बहुत खूब। हमारे एक हिस्सा बोलते हैं ना जी। जी, पहाड़ी भाषा में हाँ, हाँ। कहते खोट दियो खटाई दो। अच्छा। एक ठाकरी जी होती है ना जी, अच्छा। जिसमें तो कहते हैं भाई हाँ, जो चावल या जो वो जो निकालते हैं उसे तो भाई आटा। वो उसमें ही रहेगा। तो नेचुरल चीज मरती नहीं है, छुपती जरूर है, ये हमने देखा है। बहुत खूब, मरती नहीं है, छिपती जरूर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसी से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें जो है सर, वो ट्रेंड के साथ आती है, चलती है, और वो गायब भी हो जाती है, है, ये आती बिल्कुल, जाती बिल्कुल। रहती हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। पर जैसे कि बात की जाए हमारी पौराणिक संस्कृति की ही बात करो तो मूल्यवान है, बिल्कुल, वो एवरग्रीन है, वो ट्रेंड के साथ बदलती नहीं है, वो अमोल चीज आधार है, है। अमोल है, अथाह है। जी इन चीज़ों का था कोई नहीं है, कोई नहीं पहुंच पाया वहाँ जी तक। बस कमी सिर्फ ये है, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, अगर इस कल्चर को जिंदा रखेंगे, हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, तो उसमें हम तो अपने आप को बहुत गौरव महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो इसी बात पे एक और गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे जो जुड़ा हो हमारी विशुद्ध लोक संस्कृति से। ये गीत मैंने स्वयं लिखा है, जी स्वयं लयबद्ध किया है। हमारे वो थे राज्य कंपटीशन यूथ एंड स्पोर्ट्स थे 1992 की बात है जी ये सुंदरनगर में थे। तो मैंने वो एकल गीत का जो कंपटीशन होता है, वहाँ पे मैंने खास उसी चीज़ के लिए तैयार किया था मैंने, हिमाचल पर। अच्छा, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं बिल्कुल। सुनाता हूँ। मारे देखना नजारा हिमे में चलो रा, हिमे चलो रा,
ओ मारे देखना नजारा हिमे बेचलोरा हिमे चलोरा सतलुज बोलो ब्यासरी नदिए गाणी चंदेरे भागा हो गाणी चंदेरे भागा शिंबलेरिया जखुआ मंदिरा शिंबलेरिया जखुआ मंदिरा तांदा दिलिडू न लगा हिमे बेचलोरा हिमे चलोरा ओ मारे देखना नजारा हिमे बेचलोरा हिमे चलोरा बोल मीठा संतरा धोळे कुएरा कोटी गोडोरा नसियो हो कोटी गोडोरा नसियो बोल भीमा कालीस रायणो गाणी भीमा कालीस रायणो गाणी बे तोई शिरगिल दियो हिमे बे चलोरा हिमे चलोरा ओ मारे देखना नजारा हिमे बे चलोरा हिमे चलोरा। अरे वाह, ये गाना आपने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है? बिल्कुल, और गोल्ड मेडल दिया था मैंने इस पे। अच्छा, अरे वाह, और ये गाना इतना बेहद खूबसूरत गाना है, मारे देखना बे हिमे चलोरा नजारा। तो हिमे चलोरा नजारा मतलब खूबसूरती से लिखा है इस गीत आपने। में मेरे ख्याल 10-12 अंतरित डाले हुए मैंने। अच्छा, ये 60-70 मिनट का गीत है। जी जी जी, फुर्सत से कभी आपको सुनाएंगे वो मौका मिला तो जरूर। पर आज जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को सुनाया, हमें तो बहुत मजा आया और आपसे जरूर हम ये भविष्य में भी जरूर गाना सुनेंगे। तो जैसे आपने लिखने की बात की, तो लिखने का सफर कैसे शुरू हुआ? लिखने का सफर है सवाजी, अब देखो एक जज्बा तो अंदर है पर हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने एक ही चीज़ देखी, हमारे जो पूर्वज होते थे, अब ले उस टाइम तो एक नेचुरल चीज़ होती थी। ये नहीं था कि भाई आप नीचे से गाओ ऊपर से गाओ, जो जिसको अच्छा लग रहा है। सिर्फ पौराणिक जो गाथा थी उसको ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। किसी बुजुर्ग के पास गए, वहाँ से फिर कोई गीत, पुराना जो गीत है उसको लिख के लाना है। फिर उसको जब अपनी डायरी घर में मटेरियल तो कर देंगे, फिर उसको लेबर जो अपने तरीके से करता था मैं। कोई गीत जो तैयार करना है उसमें मतलब अपना ही लय सुर ताल अपना देंगे, फिर उसको थोड़ा मतलब नई तरह से मोटिफाई करना कि भाई लोगों को भी जो अच्छा लगे, इस तरह से। तो इस तरह से आपके लिखने का भी जो है वो क्रम जारी रहा। तो आप जो अहम विषय रहता है वो क्या पौराणिक कथाओं पर ही रहता है? विषय क्या रहता है आपके जो लिखते हैं आप खासकर? ये सारी चीजें हैं। अच्छा, विषय सामग्री आपकी डाइवर्स है। बिल्कुल, ये चाहे पौराणिक गाथा है, चाहे हमारा पुराना कल्चर या फोक है, मैं इन सब चीज़ों पर बहुत कोशिश करता हूँ कि भाई चलो कुछ ना कुछ आने वाली जनरेशन को हम दें। बहुत खूब। तो इसके अलावा आपको एक और गीत सुनाना चाहेंगे जो आपने खुद लिखा हो? क्योंकि आज आप यहाँ पर हैं, आप गाते इतना खूबसूरत है, आपने अपना जीवन संगीत को समर्पित किया है और लिखते भी इतना अच्छा है, तो हम आपका लिखा हुआ गीत ही फिर से सुनना चाहेंगे। माला का गीत है ये। जी। बोल गोरु चारेले बाकेरी मणिए धार पोरेले बणे मणिए दने टेकिए गे मोरे पोरले बणे बोल शशिय पटुरु चाणे तुड़िकियो चणे हो मणिए दने टेकिए गे तुड़िकियो चणे बोल कोटी गोड़री बे जातेर लागी माइए आजा पानी रा छाला ओ मणिए दे टेकिए गे आजा पानी रा छाला बोल धाटू भी जाइयो मणि बचारी रा ओढ़े रोशना पाला हाय मणिए दे टेकिए गे ओढ़े रोशना पाला। वाह, तो आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, उसको खुद कंपोज किया है, और आपके आगे जो बच्चे हैं वो भी इसी फील्ड में है, संगीत के क्षेत्र में ही वो अपना कार्य कर रहे हैं? मेरे 3 बेटे हैं जी। तो जो सबसे छोटा बेटा है वो पता नहीं सरस्वती की कुछ देन है, उसका मतलब ललक मेरी तरह ही रहा जी। तो एक दुर्भाग्यवश एक हादसा हो गया उसके साथ। अच्छा।
कहीं पंजाब में प्रोग्राम देने गया था, जैसे आया तो गला बैठ गया, मेरे से अच्छा गाता था वो। अच्छा। तो फिर अपने आप को हार गया। कहते पापा अब मैं गा तो नहीं पाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्या करना है? कहते मैंने स्टूडियो खोलना भी, अब कमाई तो करनी होगी कुछ। मैंने कहा बेटे अब आज की डेट में नहीं, कि नहीं पापा मैं खोलूँगा। मैं खोल ले भाई। अब आज की अपने घर में स्टूडियो खोला है, बोल के अभी भी चली हुई है, रिकॉर्डिंग वगैरह चली हुई है। तो बेसिकल वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। कीबोर्ड रखा हुआ है, आजकल भागवत का वो चला हुआ, तो बीच में 3-4 दिन घर आया था वो, परसों फिर चला गया भागवत में। तो अब कुछ भगवान की दया से थोड़ा गड़ा भी खुलने लग पड़ा उसका। तो एमए किया म्यूजिक में। हम तो वो है कि हमारी तो गॉड गिफ्ट है, हमारी कोई डिग्री नहीं है। अब चलो हमने सोचा भी हमने बच्चे तो करे कुछ, एमए किया म्यूजिक में। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा, आप इतना अच्छा गाते थे, गाते अभी भी हैं और लिखते भी हैं, कि मैं खुद अपनी सीडी बनाऊं या अपना एक एल्बम बनाऊं, कभी विचार नहीं आया? मेघा जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अभी जो गीत सुना है ना आपको, ये 1992 वाली कंपटीशन वाली जो बात है, तो उन दिनों मंडी में स्टूडियो था, ऑडियो स्टूडियो था उसका SD कश्यप साहब का। अब जैसे ही मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, न्यूज़ लग गई। न्यूज़ लगती थी उस टाइम, अब तो फोन का साधन है। अब SD कश्यप साहब जी सुबह मेरे पास आ गए, कहते बेटा आप अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते। कहते अब ऐसा करो, शुक्रवार नाम शायद जहाँ पे स्टूडियो था उनका, मैं नहीं गया वहाँ। कहते आप जाते जाते भी 1-2 गीत रिकॉर्ड कर दो स्टूडियो में। अब पहले तो मैं चुप रहा, फिर वो लग रहे, कहते कब आओगे? मैंने कहा सर अभी तो नहीं आ पाऊँगा मैं। नहीं, अरे अच्छा है, नाम कमाएंगे, अच्छा है। तो मैंने कहा जी साहब, माँ सरस्वती ने जितना नाम मुझे वो मैंने कमा लिया, कि नहीं यार आपको आने जाने का किराया दे देंगे। मैंने कहा सर हम इन चीज़ों को बेचना नहीं चाहते। मैंने कहा ये गॉड गिफ्ट है, हम इस कि नहीं फिर भी सोच लो। तो मैंने कहा जो कमाई, मैंने कितने पैसे देंगे? कि आने जाने का किराया 200-400 दे दे। मैंने कहा एक गीत गाना है तो 15,000 लूँगा। मैंने कहा मैं, कहते इतने महंगे तो हमारे को वहाँ से बॉम्बे से भी नहीं पड़ते। तो मैंने कहा मैंने तो दी सर चिट्ठी आपको, के भी मेरे को बुला लो आप। इस तरह से मेरा ये मतलब कमर्शियल टाइप में मेरा वो ही नहीं रहा। अभी तक मैं परफॉर्मेंस देता हूँ, प्रोग्राम देता हूँ। मेरी कोई अब जो तो हमारे बड़े कलाकार हैं, तो पहले अरे पैसा कितना दोगे तब आऊँगा मैं। अब एक जैसे थोड़ी होते आदमी, कोई बहुत भी दे सकता, कोई कुछ भी नहीं दे सकता। हमने कभी इस कमाई के पर्पज से हम नहीं देखा ये चीज। बहुत बड़ी बात है कि SD कश्यप साहब खुद आए और एक तरह से उनको हिमाचली संगीत के जन्मदाता में से एक उनका भी जो नाम जो है शुमार है। और आपने कहा कि मैं आप जो है इस विधा को जो है कमर्शलाइज नहीं करना चाहते या कहे कि बेचना नहीं चाहते। तो इससे पता चलता है कि एक तरह से साधना की तरह है आपके लिए, ये सच्ची साधना की तरह है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जो लोक संगीत है, वो हमारी संस्कृति को बचाने में कितना ज़्यादा महत्व रखता है? बहुत रखता है जी। अगर इन चीज़ों को हम विलुप्त करेंगे तो मैं कहता हूँ तो हमारी जो आगे की जनरेशन है, लोक संगीत तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये नहीं पता लगेगा भाई खेत में कितने अनाज थे, क्या अनाज का नाम था, ऐसा वक्त आ रहा आज की डेट में। तो इन चीज़ों को हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा कल्चर और संस्कृति ये जिंदा रहे। हम तो रहे ना रहे तो वक्त बहुत है। मेरा इस टाइम 64 ईयर रनिंग चला हुआ है जी। तो ऐसा नहीं, आपको जो कार्य है वो सदा याद रखा जाएगा। वो गाने के बोल भी है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के चमन। तो हमने आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, हमारे दर्शकों ने जाना कि किस तरह से सफ़र शुरू हुआ। लेकिन हमारी जो सफलता है ये तो खैर एक तरह से प्रोफेशनल बोल सकते हैं, प्रोफेशनल एस्पेक्ट है हमारा। लेकिन जो आधार है वो एक आधार हमारा परिवार आता है, फिर समाज आता है। तो परिवार की अगर बात करें तो परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कौन, जो लोग नहीं जानते आपको कि आप कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं, परिवार में कौन कौन है और किस तरह का घर पे म्यूजिकल माहौल रहता है, वो सब थोड़ा सा बताएं। मेरा जब तो हमारा मतलब कंपाउंड था, बहुत बड़ा परिवार था। एक बाप के मेरे ख्याल से 12 बच्चे थे। अच्छा। तो साधन नहीं होता था। आज के 6 भाई थे हम,
जी। और जिनमें से सबसे छोटा हूँ मैं। अच्छा। तो उस टाइम ऐसा होता था घर में माँ बाप का भी डर बहुत होता था, जैसे कहीं प्रोग्राम है जी। तो बस अपने कपड़े छुपाए चुप के भागना। अच्छा, तो कभी परिवार की ओर से जब आपने गाना शुरू किया, माता पिता की ओर से नहीं नहीं, कभी कोई था कि रिस्पॉन्स गाना नहीं है? मिलता था, बिल्कुल कोई जब इन बारे में जानकारी नहीं थी उन लोगों को। जानकारी नहीं थी। तो जी। फिर आस्ता आस्ता जब थोड़ा पॉपुलर हो गया तब माँ बाप कहते फिर भी ये अरे ये काम रहा वो करना, बाद में करना प्रोग्राम अपने। तो बाकी पहले तो बस चुप के भागना पड़ता था। जी। जी। तो उसके बाद जब आपने अपना परिवार शुरू किया, शादी हुई, बच्चे हुए, तो हाँ जी, अभी हाँ जी। किस तरह का माहौल है घर पे? आप इतना अच्छा गाते हैं तो हर हफ्ते महफिल लगती है या किस तरह का माहौल रहता है घर पे? बस जब कभी मर्जी, अब मेरे बिल्कुल रोड हेड पे मकान है जी। और वहाँ कोई ना कोई चला रहता, तो जब इच्छा बोली महफिल भी हो जाती है। खास करके ठेवक का जो एरिया है इसमें मेरे बहुत चाहने वाले हैं, जी। तो हमारा हफ्ते में कभी वो मेरे पास आएंगे, कभी मैं आऊँगा, तो महफिल का ही प्रोग्राम हो जाता है। फिर जी। घर का माहौल भी ऐसा कि अब पोती है मेरे, 2 छोटी छोटी ना। जी। 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 तो बस फिर तो कहते हो कि दादा कोई गाना सुना दो, ओ, तो इसी बात पे बिल्कुल। अपनी पोतियों के लिए कोई गाना डेडिकेट कर दीजिए। अब एक गाना हमें प्लीज सुना दीजिए। बोल घोड़ियों के लिट्टी बिलड़े बानो, ओ घोड़ियों के लिट्टी बिलड़े बानो, बोलो देखियो लाना बेभाव टमाचो, हाय लोग दे बे लाग दे नहीं सानो, लोग दे लाग दे ना, ओ लोग दे लाग दे नहीं सानो, लोग दे लाग दे ना। बोलो भाजिया बड़दा धौड़े पीठो, हो भाजिया बड़दा धौड़े पीठो, बोलो जोरू तो चाहिए आपनो मचो, ओ झूठी बगाने रे जाओ हिठो, झूठी बगाने रे ना, ओ झूठी बगाने रे जाओ हिठो, झूठी बगाने रे ना। बहुत खूबसूरत। तो आपकी पोतियां जो देख रही है, आपके प्रशंसक तो खैर आपको पसंद करते ही है, इतने लंबे समय से सुन रहे, लेकिन आज आपने गाना अपनी जो पोतियों के लिए डेडिकेट किया है वो हमेशा उनके दिल में रहेगा और हमेशा उनकी यादों में रहेगा। तो कुछ बताना चाहेंगे कि अपनी पोतियों के साथ भी रियाज करते हैं, किस तरह से वो सब चीजें रहती है? अब पोतिया जो तो बड़े वाली है उसका वो नहीं है, इधर को कहते हैं। अच्छा। मतलब वो जरा स्पोर्ट्स की तरफ भागी है। अच्छा। तो हम किसी की इच्छा का दम मन नहीं करते। अच्छा, छोटे वाली जो पोती है अभी वो फर्स्ट में पढ़ रही है, उसको लगना उसको मैं बिठा लेता हूँ अपने साथ। अच्छा। कभी स्टूडियो में चले गए तो कभी हारमोनियम पे हाथ मारेगी, कभी कीबोर्ड पे हाथ मारेगी। जी। तो कोशिश करेंगे आगे भी हमारी जनरेशन इसी तरह से भोग के लिए सेवा देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आधार है हमारा। क्योंकि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक प्रोवर्ब भी है कि समय बदलता है तो हमें भी साथ में बदलना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा हमारे साथ चलनी चाहिए। कहने का मतलब इतना भी तो बदलना कि भी हम अपना जो बेस है उसको ही खत्म कर दे। जी, जी, जी। ये चीज जिंदा रहनी चाहिए। चलो समय बदलता है, हम भी मानते। जी। अब हमारे लाइफ में ही पता नहीं कितनी परिवर्तन, 4 साल के बाद परिवर्तन आ जाता है समय में। जी बिल्कुल। तो वही है, पल भर में कुछ भी हो जाता है, बदलती रहती है। तो जो नए बच्चे हैं जो हमारे जो कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं अब एक तो दिक्कत ही है ना जी, अब आज की डेट में जो है पैसे की कोई कदर नहीं है। पैसे की कोई कदर नहीं है। हमारी जो जनरेशन है ये हवायात खर्चे, हवायात काम कर रहे हैं। जो कोई चिट्टा है, कोई काड़ा है। अब घर से माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो खर्चा पर्चा उधर उड़ा रहे हैं। कारण यही है कि भाई अनसेसरी जो पैसा हमारे पास, इससे हमारी जनरेशन बिल्कुल खराब होने की कगार में है। जी, जी। तो हम तो ये बताएंगे कि भाई इन चीज़ों को छोड़ करके हमारी जो जनरेशन है भाई अपना कल्चर देखो, ये नहीं देखना अपनी खेती बाड़ी देखो, अपना बाग बगीचा देखो, या क्वालिफिकेशन है तो जिस लिए माँ बाप खर्चा कर रहे हैं कि भाई उस लिए माँ बाप को भी सुकून मिले कि भाई हमारी औलाद ये इस तरह से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जी। तो बाकी जो हमारा
ये जो क्षेत्र है इसमें तो मैं जैसे महफिल है तो बहुत लड़के मेरे साथ मतलब जो +1 +2 में पढ़ रहे हैं रिगार्ड दे रहे हैं बेचारे। अभी फ़ोन करूँगा 10 लड़के को 10 आ जाते हैं। बहुत खूब तो इस तरह से जी, बहुत कोशिश खूब। कर रहे हैं। और आप अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते कुछ 2 पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे। कार्यक्रम का समय हो चला है लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको, जाते जाते भी 2 पंक्तियां। चलो गंगी की 2 पंक्ति आपको। जी। हो खाटे जमठुदा रसनी रवाए, खाटे जमठुदा रसनी रवा, गंगी होली अंडी आओली पांडे आवणे रा बस नीरवाए, पांडे आवणे रा बस नीरवा, गंगी होली अंडी आओली। उडे पंछिया तू प्योणे पंखे हो, उडे पंछिया बे प्योणे पंखे, एक गल मेरी सुन जा, हाथ जोड़ी और जो तंखे है, हाथों जोड़े और जो तंखे, एक गल मेरी सुन जा। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह चौहान जी, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के सत्र में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तेरा नखरा नखरे, तेरा नखरा नखरे, तेरा नखरा नखरे, बोलो सोचाओ भोला सजनो, बोलो सोचाओ भोला